Good morning. I am नीरज कुमार फ्रॉम बाबा घुमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर। आज मैं आपको कक्षा अष्टम का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अर्थात फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। तो अपना विषय प्रारंभ करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा बनाते हैं, परंतु जंतु वो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या अन्य जंतुओं पर ही निर्भर हैं। इसी भोजन से उन्हें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, उनके बॉडी ग्रोथ होती है, उनके शरीर का विकास होता है और उन्हें बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। इस प्रकार भोजन को एक इतनी अधिक जनसंख्या के लिए भोजन को प्राप्त करना पेड़ पौधों से, यही हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि क्रॉप क्या होती है, व्हाट इज़ क्रॉप। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप्स। अर्थात जब एक ही प्रकार के पौधों को एक क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है तो वह फसल कहलाती है। जैसे क्रॉप ऑफ वीट्स मीन्स दैट द ऑल प्लांट्स ग्रेन्स इन अ फील्ड ऑन द फील्ड आर डेट ऑफ वीट। अर्थात एक बड़े क्षेत्र में केवल गेहूं को उगाना, गेहूं की खेती करना, यह है गेहूं की फसल, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। हमारे देश में दो प्रकार की फसलें होती हैं। पहली खरीफ की फसल, ये फसल जो बरसात के मौसम में पैदा होती है, अर्थात जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। जैसे कॉटन, बाजरा, तिल, शुगरकेन, गन्ना, राइस, चावल, उड़द दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, मक्का हो गया, ये सारी की सारी जो हैं ये खरीफ की फसल है। दूसरी हैं रबी की फसल, वो फसलें जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, मतलब अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च तक काटी जाती है, इसे रबी की फसलें कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मसूर दाल, मस्टर्ड, सरसों, सूरजमुखी और जौ। फसल उगाने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर हमें खेत में फसल उगाते हैं हम, और उसके लिए क्या क्या हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उगाने के लिए क्या क्या हमें आधारभूत कार्य करने पड़ेंगे, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कल्टीवेशन ऑफ crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities or tasks are referred to as agriculture practice। अर्थात फसल उगाने के लिए जो एक समय के लिए जो भी किसान कार्य करता है वो सारे के सारे कहलाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि फसल उगाने के लिए जो कार्य किए गए हैं। ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अर्थात मिट्टी तैयार करना। दूसरा है सोविंग, अर्थात बीज बोना। एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, उर्वरक और खाद को मिलाना। इरिगेशन, सिंचाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार जो घास इत्यादि हो जाती है उससे बचाना। हार्वेस्टिंग, कटाई करना। और स्टोरेज, यानी कि उसे स्टोर करना, सुरक्षित रखना, जो हमारी फसल आई है उसे कैसे हम संभाल कर रखेंगे, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे आगे। तो अब स्टार्ट करते हैं
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी को किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। मिट्टी तैयार करना, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग अ क्रॉप्स। फसल उगाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो चरण है, वो है मिट्टी तैयार करना। इसके लिए हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जो उसके लिए सबसे पहला है वो है कि मिट्टी को पलटना और उसे खोदना, जिससे कि मिट्टी हमारी थोड़ी सी लूज़ हो जाए, ढीली हो जाए और उसमें हम आराम से बीज बो सकें। इस कार्य को करने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए, या इसे कहते हैं, जैसे हमारी जनरल भाषा में कहा जाता है कि खेत जोत रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो बेसिक टूल्स करे जाते हैं वो हैं हमारे प्लग, हल, जो बहुत पुराने समय में यूज़ किया जाता था। दूसरा हो कुल्हाड़ी, और आज के ज़माने में जो यूज़ किया जाता है प्रेजेंट एज में, वो है कल्टीवेटर, अर्थात जो हमारे ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के साथ इसे लगाया जाता है, जिससे कि हम बड़े क्षेत्र को कम समय में जोत सकते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग, अर्थात वह प्रोसेस जो मिट्टी को खोदने और पलटने के लिए उपयोग की जाती है उसे हम कहते हैं जुताई। और जुताई करने के लिए हम जो उपकरण यूज़ करते हैं वो हैं हल, हो, कुदाली और कल्टीवेटर। आज के समय में ट्रैक्टर और कल्टीवेटर के द्वारा ही खेतों को जोता जाता है। इसमें कम समय लगता है और कम समय में अधिक का अधिक खेत को हम जोत सकते हैं। परंतु पुराने समय में हल के द्वारा और हो के द्वारा जानवरों के बैल के सहायता से खेतों को जोता जाता था। हल जो है, ये हल का एक आकार दे रखा है। हल किस तरह से बना हुआ होता था, इसमें ये एक बीम है, इस बीम के द्वारा हल को बैलों के साथ बांधा जाता था, और ये हैंडल होता था जिसे किसान पकड़ता था, और ये इसमें सू और सेर है, इस सेर के द्वारा खेतों को मिट्टी को खोदा जाता था। इसी कड़ी में आगे धीरे धीरे इसमें हुआ, ये लकड़ी का होता था, हल जो है लकड़ी का बना हुआ होता था। इसके बाद ये एक लोहे या और धातु से बने हुए हो इसका कुदाली का प्रयोग करे जाने लगा। इसमें भी ये बैंड प्लेट होती थी, जैसे हमारे घरों में हम मिट्टी खोद छोटे क्यारी के बनाने के लिए, इसके लिए हम फावड़ा यूज़ करते हैं, तो उसी तरह की इसमें भी लगा हुआ होता था। ये हैंडल होता था और ये बीम होता था जिससे द्वारा जानवरों से जोड़ा जाता था। तो ये दो उपकरण थे जो पुराने समय में उपयोग किए जाते थे खेत जोतने के लिए। ये चित्र में कल्टीवेटर का चित्र बनाया है, इसमें ये हिटैच पॉइंट है जो ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है। ये मेन फ्रेम है जिसमें ये सॉल्व लगे हुए हैं जिनके द्वारा जुताई की जाती है, और इसमें एक समय में इसकी सहायता से कम समय में अधिक खेत को जोता जा सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।